ओके, तो सोचिए तुम रास्ते से जा रहे हो और तभी तुम्हें एक बुक मिलती है। तुम उसे उठाते हो, घर आके देखते हो, जहाँ डेथ नोट के जैसे लिखा होता है कि तुम्हें इसमें किसी का नाम लिखना है, टू बी स्पेसिफिक किसी लड़की का, एंड फिर तुम उसके साथ मचा सकते हो। तो तुम्हें कैसा लगेगा? आज हम ऐसी एक स्टोरी को कवर करेंगे, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है। बेसिकली डेथ नोट जैसा ही है, बट लाइट यागामी का ठरकी वाला वर्जन। अब शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है, हम अपने मेन कैरेक्टर जा वुक को देखते हैं। एंड हाँ, मैं इसे बस वुक ही बोलूंगा, ठीक है? वुक बोला, अभी वुक नहीं। वो कॉलेज से अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में पड़ी एक बुक को देखता है जिस पर लिखा होता है पीटी नोट। एज यूजुअल फोकट का माल देख के वो उसे घर ले आता है, उस बुक को खोलता है जिसमें डेथ नोट जैसे ही रूल्स लिखे होते हैं कुछ, लाइक कि इस बुक को खत्म नहीं किया जा सकता और इसे जलाया भी नहीं जा सकता, एंड ये पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसी एकलौती बुक है। वो आगे बढ़ता है जहाँ लिखा होता है कि अगर इस बुक का ओनर किसी वुमन की पीटी देख ले तो वो उसके साथ कर। और हाँ, इसमें ये भी लिखा होता है कि पीटी देखने के 30 मिनट के अंदर तुम ये डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हो कि तुम्हें कैसे करना है। दैट्स इट। खैर, बुक को तो लाइट की तरह पहले इस बुक पे विश्वास नहीं होता कि है क्या फालतू बकवास है, मतलब कुछ भी। वो ऐसे इस बुक को रख के थोड़ा बाहर जाता है टहलने, एक पार्क में जाता है एंड वहां बैठ के किसी का इंतजार करता है, जस्ट लाइक तुम भी किसी का करते होगे। एनीवेज, तो तभी वहाँ एक लड़की आती है जो जॉगिंग करके चली जाती है। दरअसल ये उसकी क्रश है एंड ये रोज शाम को यार जॉग पे आती है। तो ये बुक भी यार हो जाता है उसे देखने। वो बताता है कि उसे लड़की कुछ दिन पहले ही दिखी थी और इस लंडे को पहली नजर में प्यार हो गया। और तभी ना उसे उस नोटबुक के बारे में याद आती है कि काश एक बार दिला दे। और ये साला फिर इमेजिन भी कर लेता है कि वो उसके साथ मचा रहा था। भाई, इसे प्यार नहीं हवस कहते हैं। खैर, ये सोच के उसका हार्ड हो जाता है। एनीवेज, तो बाद में एक रेस्टोरेंट आता है, वहाँ कुछ खाना खाता है और सोचता है क्या वो नोटबुक सच में असली है। चलो एक बार ट्राई करके देख ही लेते, क्या पता, who knows। पर भाई के लिए आसान थोड़ी ना होगा, लोंडे को पीटी देखनी है एंड इसने अपने जीवन में अब तक बस एक ही बार देखी है, वो भी गलती से। खैर, इसके बाद वो रात में प्लेग्राउंड में जाता है जहाँ उसकी दोस्त यूरा से मिलता है। वो दोनों ड्रिंक करते हैं एंड हमें पता चलता है कि वैसे तो ये दोनों एक दूसरे को 10 साल पहले से जानते हैं, लेकिन कभी आज सच ऐसी बात नहीं हुई इनकी। और अब कुछ महीनों पहले ही ये उससे बात कर रहा है एंड अब ये रोज रात को यहाँ ऐसे मिलता है। खैर, तभी यूरा वहाँ एक झूले पे झूलती और काफी तेजी झूलती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो उसकी पीठी देख लेता है एंड तभी उसे नोटबुक की याद आती है कि यस, यही मेरा मौका है। ये साला यूरा को बहाने देके घर ही आ जाता है, ये बोल के कि आता हूँ भाई मैं थोड़ी देर में। वो सोचता है कि क्या ये सही रहेगा, लेकिन इसे ट्राई करने में क्या ही जा रहा है, वैसे भी काम नहीं करने वाली। वो उसका नाम लिखता है और बाहर आ जाता है। बट तभी वो नीचे अपने एक पड़ोसन को देखता है जिसका नाम है यूनमी, और इसे ना एक लड़का छेड़। खैर, तो वो एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते वो उसकी मदद करता है एंड वो सीढ़ियों से ठप ठप करके आता है ताकि मतलब वो अलर्ट हो जाए कि कोई आ रहा है। एंड या दैट वर्क्स वेल, वो कामयाब होता है। वो नीचे आता है, यून से मिलता है, हाय हेलो करता है और वहां से प्लेग्राउंड की ओर निकलता है, यूरा से मिलने। खैर, तो हम ग्राउंड में देखते हैं जहाँ यूरा को तो नशा चढ़ रहा है भाई। एनीवेज, तो वो ग्राउंड पे पहुंचता है और देखता है कि यूरा तो यहाँ है ही नहीं, वो तो चली गई। वो रिलैक्स होता है कि हास चलो, ये नोटबुक मतलब काम नहीं करती है, मैं फालतू में इतना सब सोच रहा था। वो अपने घर चले जाता है। लेकिन बाद में जब वो घर आके देखता है कि उस नोटबुक में एक रूल लिखा होता है कि जिसमें नाम लिखने के बाद उसे उस लड़की से 10 मिनट के अंदर ही मिलना होगा, वरना इसका असर काम नहीं करेगा भाई। वो सोचता, ओ अच्छा ऐसी बात है, कोई ना, अगली बार फिर से ट्राई करेंगे। वो अगले दिन सुबह बाहर जाता है और सीढ़ियों के नीचे इंतजार। खैर, वो इसी का इंतजार तो करता है कि कुछ दिख जाए, लेकिन उसे कुछ दिखता तो नहीं, बल्कि हरकत पे एक लड़की उसे गाली जरूर दे देती है। वो घर आता है और तभी उसे वहाँ यून मिलती है। वो बोलती है, तो कॉलेज से घर आ गए, कैसी चल रही है पढ़ाई? हाँ ठीक ही चल। वो फिर से इस बार सीढ़ियों से जाते हुए हाइट एडवांटेज लेते हुए अपने मिशन पर लगता है एंड वेल, वो देख भी लेता है। वो जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ता है और उसका नाम उस किताब पर लिखता है कि ये चलो फाइनली। एंड तभी उसके घर की डोरबेल भी बजती है एंड वो देखता है कि यून उसके घर आई है। वो उसे अंदर बुलाता है और ये लोग थोड़ी बातचीत करते हैं एंड तभी हमें पता चलता है कि वुक के पेरेंट्स अब यहाँ नहीं है, मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया एंड अब वो पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं
तो शायद अब वो 1-2 साल तक तो नहीं ही आने वाले। हमें फिर ये भी पता चलता है कि वो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और ये उसका पहली बार नहीं है, बल्कि ये पहले भी फेल हुआ है। खैर, अब पॉइंट पे आता है। बुक पूछता है, तो बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? यून थोड़ा शर्माती है, जिससे बुक को लगता है कि वो नोटबुक काम कर रही है। यून फिर पूछती है, तो कल रात तुमने वो सब देख लिया ना, है ना? सच 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 बताना यार। वो कहता है कि हाँ, कि उसने सब देख लिया। यून फिर कहते हैं कि तुम्हें कुछ गलतफहमी ना हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने आई हूँ। दरअसल वो लड़का जो उसे छेड़ रहा था, वो वही साला बेसमेंट में अकेला रहता था, और इनको ये अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे रोज खाना बना के देती थी। लेकिन एक दिन जब अगले दिन वो आर्मी में ज्वाइन होने वाला था, तो यून ने उससे पूछा, तो क्या मैं आखिरी बार तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वो लड़का कहता है, तो मैंने ना किसी लड़की के हाथ नहीं पकड़े अब तक। तो यून कहती है कि ठीक है, तो पकड़ लो। लेकिन वो बंदा तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाए। यून उसे रोकने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन वो तो भाई नहीं रोकता, और वो तो और आगे बढ़ता है। तुम उसे देख के समझ ही जाओ, कैसा मास्क पहना है बे। खैर, वो चालू तो करता, लेकिन लोंडे को तो पेन ड्राइव ही कंप्यूटर से कनेक्ट करना नहीं आता, तो वो सारा का सारा डेटा बाहर ही फेंक देता है। एंड ये सब होने के बाद यून भी वहां से भाग गई थी। लेकिन अब जब वो वापस आया, तो वो सीधा मेरे पास आया कि हाँ, मुझे और करने दो। खैर, वो बुक को कहते हैं कि प्लीज अब वो ये बात किसी को ना बताए, खास करके उसके पति को। हाँ भाई, शादीशुदा है ये कह के यून वहां से चली जाती है। एंड बुक भी लाइक, हाँ चली गई वो, अबे अब क्या गलती कर दी मैंने? वो फिर बुक में देखता है कि वह एक रूल और ऐसा भी लिखा होता है कि तुम जितना ज्यादा परसेंट उसकी पीटी को देखते हो, उतना ही ज्यादा परसेंट तुम्हारा चांसेस रहेगा मचाने का। सो ये देख के वो उदास हो जाता है एंड शाम को पार्क में जाता है अपनी क्रश को देखने। वो वहां आती है और उसके सामने उसकी शूलेस भी निकल जाती है, तो उसे ठीक करती है। एंड इसी बीच बुक को कुछ सुंदर नजारा देखने मिल जाता है। खैर, वो लड़की भी उसे देख लेती है और कहती है, अबे तो सनसेट देख रहा है मेरे लिए। सॉरी मतलब तमीज नहीं है क्या बे, क्या देख रहा है इधर? वो खुद को डिफेंड करता है कि नहीं भाई, वो बस गलती से वो थोड़ी नजर चली गई थी, कुछ भी तो नहीं। पर वो लड़की कहती है, चल झूठ मत बोल, मैंने तुझे देखा, तू इधर ही घूर रहा था साले। सो वो फिर अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि मैं आपके जैसे सुंदर लड़की को देख के अपने एग्जाम का स्ट्रेस रिलीव करने आया था। और वो ये कह के वहां से चला जाता है। एंड ये रात में फिर एक ग्राउंड में यूरा कहते हैं, तू तो अकेला रहता ना, तो तुझे खाना बनाना आता है? वो कहता है, नहीं मैं तो बाहर से ही खाता हूँ। यूरा कहते हैं, तो मैं तुम्हें कुछ खिलाऊं? वो कहता है, अरे खाना भाई। सो इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि वो कॉलेज से घर आता है और कहता है, ये साला कैसे बुक है पे, इसे यूज करना तो काफी मुश्किल है यार। वो फिर इस बार यून से भी मिलता है एंड इस बार तो वो हाइट एडवांटेज भी नहीं उठा पाता, क्योंकि यून उसे आगे चलने बोलती है। वो फिर यून से बोलता है, क्या तुम मुझे आज खाना बना के दे सकते हो? ये लोंडा नहीं रुकने वाला भाई। एंड इस पर यून मान जाती है। खैर, तो उसके घर आती है और खाना बनाने लगते हैं। एंड तभी वुक अपना 69 IQ दिमाग लगाता है और कहता है, आपको गर्मी लग रही है ना, ये लो फैन लो, हवा खाओ। ये साला उसके पास फैन ऑन कर देता है, बट वो इसका भी फायदा अच्छे से नहीं उठा पाता, इसमें भी वो अच्छे से नहीं देख पाता है। तो फिर ये है कि वो रेंगते उसके नीचे ही चला जाता है एंड डिग भी देता है। बट अब तक काफी देर हो चुकी थी भाई, यून भी उसे देख लेती है। एंड कहते हैं, ओए बदतमीज, क्या कर रहा है तू? मैया तेरे को खाना बना के दे रही हूँ और तू मुझे खाने में लगा है? बताओ तेरे को। वो वहां से भाग ही जाती है एंड बुक को शायद इस बार भी अपना हाथ ही चलाना पड़ेगा लगता है। खैर, वो फिर जल्दी से नोटबुक पर लिख देता है और कहता है, अबे भाई अब इस बार तो काम करना ही पड़ेगा, वरना मेरे तो एल लगने वाले हैं। तभी दरवाजा बजता है। वो खोलता है अपना दरवाजा, वो देखता है कि यून है। वो कहता है कि एक्चुअली ना हम पास में रहते, तो हमें इस पे बात करनी चाहिए। वो अंदर आती है और पूछती है, आखिर तुम मेरी सिर्फ पीटी देखने के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? लगता है वो को भी उसी लड़के की तरह मास्क पहनना है ना। खैर, वो उससे माफी मांगता है कि यार सॉरी यार। एंड वो सोचता है कि ये उसने 100% पीटी नहीं देखी, वरना शायद ये भी मौका उसके हाथ से चला जाएगा। वो कहता है कि तुम काफी खुश। यून कहते हैं, हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहता है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ क्रिकेट मैच खेलने का मन करता है। एंड वो देखता है कि यून अच्छी बॉलिंग भी नहीं कर, जिससे बुक को भी लगता है कि वो नोटबुक काम कर रही है।
इसलिए वो फिर पहले सिंगल रन डबल रन निकालता है और बाद में फिर चौके छक्के भी लगाता है, यू नो। एनीवेज, तो इनका मैच खत्म होता है। यून चली जाती है और कहते हैं कि प्लीज वो ये बात किसी को भी ना बताएं। वो कहता है कि यस ऑब्वियसली। एंड बाद में वो नोटबुक में देखता है कि मैच खत्म हो जाने के बाद नशा उतर जाता है एंड इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता। वो सोचता है कितना पागल हो बे, अब मैं उसकी आंखों में आंख डाल के कैसे बात करूंगा। बेटा पहले याद नहीं है ये बात। लेकिन कोई ना, उसे लगता है ये नोटबुक काम तो कर रही है कम से कम, मतलब मैं किसी भी लड़की के साथ मचा सकता हूँ। सो इसके बाद हम शाम को देखते हैं। वो कहता है हम सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो साला यार कैसे बात कर पाऊंगा भाई मैं। तभी वो देखता है कि यून नीचे से आ रही होती है एंड वो जल्दी से उससे मिलने जाता है, बट यून उसे इग्नोर ही करके चली जाती है वहां से। उसके बाद रात में हमेशा की तरह वो प्लेग्राउंड में जाता है युवरा से मिलने, लेकिन वो तो आज नहीं आई होती है, शायद अपने काम में बिजी होगी। अगले दिन वो यून को देखता है, लेकिन आज भी उससे बात नहीं कर पाता और वो कहता है कि बुक ने मेरे ऊपर काफी असर डाला है वे, इसने तो मुझे पागल ही कर दिया है, मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। अगले दिन फिर वो वापस यून से मिलता है एंड उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यून तो उसे इग्नोर ही करती है। अब एंड देख लेता है एंड ऑब्वियसली उनको तो गुस्सा आएगा ही। वो कहते हैं अबे पागल है क्या तू, क्या कर रहा है। लेकिन वो तो भाई ये साला बस उससे माफी मांगता है और अपने कमरे की ओर भागता है, क्या उस किताब में नाम देखने के लिए। वो थोड़ा इंतजार करता है, बाहर जाता है एंड तभी यून भी वहां आती है एंड उसे खींच के देती है फाइनली। बट जल्दी उसे बुरा भी लगता है। यून पूछती है कि क्या है भाई ये, और तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो तभी उसे पकड़ के मिस करता है एंड कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था। यून कहते हैं कि ये तुम क्यों कर रहे हो भाई, मैं पता है ना कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। वो कहता है कि बस एक बार यार, बस आखिरी बार है, फिर नहीं होगा। लेकिन यून उसे मना करती है कि ना। इस पे वो उसे और मनाता है जिससे यून मान जाता है एंड वो फिर अपना मैच शुरू करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका मैच खत्म हो गया है और वो बाहर आता है एंड तभी फिर उसका फिर से 69 के दिमाग चलता है और वो कहता है मैंने तो अभी फिर से उसकी पीटी देखी ना, तो क्यों ना मैं अब सेकंड इनिंग पे भी उतर आऊं। वो फिर से नाम लिखता है, यून के पास जाता है और कहता है कि उसे सेकंड इनिंग भी खेलनी है। बट वो मैदान में उतरने की कोशिश तो करता है, लेकिन यून उसे आउट कर देती है और कहते हैं कि बस और नहीं, ये आखिरी टाइम था। एंड वो ये कह के वहां से चली जाती है। वो किधर देखता, अरे अब क्या हुआ, ये काम क्यों नहीं किया। एंड फिर उसे पता चलता है कि मैच खेलने के बाद उसे 30 मिनट रुकना होगा अगर उसे वही लड़की के साथ मचाना है तो। वो ये देख के गुस्सा होता है और कहता है अरे यार सिट इसकी तो। वो रात में ग्राउंड में जाता है और यही सोचता है कि उसे अब और उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी वहाँ यूरा भी आती है एंड ये दोनों ड्रिंक। तभी वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में ही खो जाता है और पूछता है अरे क्या हुआ, क्या सोच रहा है इतना। वो कहता है अरे कुछ नहीं। वो कहते हैं कि इस वीकेंड में खाली हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना के दे सकती हूँ। सो फिर अगले दिन ये यूरा और वो सामान लेके घर जाते हैं एंड तभी वो यून से मिलता है एंड यून भी लाइक अबे तेरी गर्लफ्रेंड है तो मुझे क्यों तोड़ा यार। वो कहता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस एक दोस्त है मेरी। खैर तो वो दोनों अंदर जाते हैं, खाना पकाते हैं एंड हमें फिर युवराज से पता चलता है कि बचपन में वो की एक क्रश थी जिसका नाम था सेवा। एनीवेज तो वो दोनों बात करते हैं, सब खत्म हो जाता है एंड इसके बाद रात में वो पार्क में जाता है जहाँ वो कहता है कि ये बुक मुझे कंट्रोल कर रही है यार, क्योंकि जब युवरा खाना बना रही थी तो सारा ध्यान उसका उसी चीज में लगा था। वो सोचता है क्या ये बुक सच में काम भी करती है या फिर जो यून के साथ हुआ वो सब नेचुरली था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो देखता है कि वह एक कपल वो कर रहे हैं थोड़ा। तभी वो सोचता है ये तो अनजान लोग है भाई एंड ये अच्छा मौका रहेगा पता लगाने का कि क्या ये बुक सच में काम भी करती है। एंड थोड़ी कोशिश करने के बाद वो उसे देख भी लेता है। वो लड़की अपने से कहती है तो बस बहुत हो गया, अब उसके आगे और नहीं। और इसके बाद और वो रेस्ट रूम की ओर निकलती है। वो अंदर जाती है और अपना थोड़ा मेकअप वगैरह करती है। बट तभी वह बुक आ जाता है एंड ये देख के वो लड़की घबरा जाती है कि भाई तू या क्या कर रहा है। एंड बुक भी वैसे तो मुंह तो नहीं आया था पर अब पता नहीं। वो लड़की कहती है तो भोन दू कही के जेंट्स बाथरूम में जाना, लेडीज में क्या कर रहा है। वो कहता है वही तो हूँ भाई। वो लड़की कहती है हैं नहीं मतलब मेरे माथे पे सी लिखा है क्या। लिखा तो नहीं है बट आई थिंक अब लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली में वो जेंट्स बाथरूम में ही होता है।
एंड ये बुक नहीं बुक में एंड सी बी लाइक हेल नो सॉरी, वो तो बस बाय मिस्टेक आ गई होगी, और उसे कन्विंस करता है। ये लड़की कहती है नहीं भाई बाहर मेरा बॉयफ्रेंड रुका है। तो बुक से हाँ भाई इसलिए चल जल्दी खत्म करते हैं इसे। एंड देन फिर सी ऑल्सो डोंट डिनाइज। एनीवेज इनके मैच के बीच में ये बंदा टपक जाता है, बाहर से आवाज देता है अरे हुआ नहीं क्या। ये लेडीज वाले के बाहर से आवाज लगाता है और इन्हें लगता है कि यस वी आर सेफ नाउ। बट देन सडनली ही डिसाइड्स कि वो भी थोड़ी धार मार के आ ही जाए। ऑब्वियसली जेंट्स में ही कंटिन्यूज टू वॉक इन एंड कोई भी नहीं होता वहां पे, क्योंकि ये दोनों ही छुप जाते हैं। इधर इनके बाहर ये लड़का होता है और बोलता है साला इतना पैसा उड़ाया अब तक नहीं मिली, बस एक बार होटल चलने दो फिर बताता हूँ साली को। एंड वो उसे इवन कुछ गलत शब्द भी कह देता है जो इवेंचुअली वो लड़की सुन लेती है। बाय द वे इसका नाम रिन है, ओके। एनीवेज तो वो लड़का बाहर चला जाता है एंड अंदर ये दोनों लग जाते हैं अपने काम पे। वो लड़की फिर बाद में रिग्रेट करती कि ओ शिट क्या किया ये मैंने, एंड चली जाती है ये गई कि उसे ये सब भूल जाने के लिए जो सब भी यहाँ पे हुआ। एनीवेज तो इधर वुक को लगता है कि दिस शिट एक्चुअली वर्क्स। वो घर की ओर निकलता है और खुश होता है कि भाई अब तो सब सेट है, अब अगला नंबर किसका। एंड अरे यू नहीं दिख जाती है। वो पूछता है कहाँ जा रही हो मैडम, एंड सी सेज वो थोड़ा पेट खराब है ना तो दवाई लेने जा रही हो दुकान में। वो बोलता है अरे मैडम जी मेरे घर पे पड़ी है ना, आओ देता हूँ दवाई। यून कहती है नहीं भाई इट्स ओके। वो कहता अरे कुछ नहीं होता ले लो। यून कहते हाँ ठीक है, बट वो बाहर ही रुकती है क्योंकि यू नो। एनीवेज तो वो भी दवाई ला के दे देता है। यून उसे शुक्रिया कहती है और पूछती है अरे जमाया कि नहीं उसके साथ हैं। एंड बुक से अरे नहीं यार कहा ना वो तो बस दोस्त है यार स्कूल की। एनीवेज वो चली जाती है एंड बुक अपने कमरे में आता है एंड नोटबुक लेके बैठ जाता है बिकॉज उसने यून की थोड़ी झलक दे। वो सोचता है भले थोड़ी देखी थी लेकिन मैंने ऑलरेडी 2 बार भी तो किया है तो शायद इस बार आसानी से ही हो जाएगा ना। अब ये तो भाई फुल प्लानिंग के साथ ही सोच लेता है कि ऐसे करूंगा, पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक भी सोच लेता है भाई पहले ऐसे होगा फिर ये फिर वो। बट वो ऐसा नहीं करता क्योंकि प्रॉमिस है कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा एंड वो लास्ट टाइम था। सो या अब अगले दिन वो एक रेस्टोरेंट की ओर पहुंचता है क्योंकि उसे अपने कुछ दोस्त ने इनवाइट किया है, उसकी शादी फिक्स हो गई है तो वेडिंग कार्ड ऐसे देने के लिए वो जाके पहुंचता है, उसे मिलता है एंड साथ ही उसने अपने कुछ और भी दोस्तों को बुलाया होता है तो वो भी कुछ आए होते हैं। वो मिंसू से पूछता है अरे भाई शादी इतनी भी क्या जल्दी थी यार, रुक जाता थोड़ा। मिंसू बोलता अरे नहीं यार मुझे अपने पापा का बिजनेस चलाना है यार, मैं तुम जैसा नहीं हूँ यार, तुम लोग बैठो एग्जाम की तैयारी करते। वैसे जिसके साथ मेरी शादी हो रही है ना वो एक सिविल सर्वेंट है, तू भी इसकी तैयारी कर रहा था ना, क्या हुआ उसका, निकला नहीं क्या अब तक। वो सोचता है ये साला आ गया खुद की तारीफ करने, इससे अच्छा तो साला घर पे ही बैठ लेता मैं। खैर तो ये लोग खाना खा ही रहे होते हैं एंड तभी एक बैड आता है जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। इस लोंडे को देखो भाई क्या बोल रहा है, वाओ शी स्टिल सो हॉट, बताओ साले तेरे को। खैर तो इसका नाम है सेवा एंड ये आती है अपने लोंडे को चिढ़ाने लगती है, अरे तू इधर क्या कर रहा है, निकल गई क्या तेरे एग्जाम्स। मिंसू शांत करता है अरे चिल यार मैंने बुलाया इसे। सेवा कहती है हाँ ठीक है वैसे भी आज तेरा दिन है तो ठीक है, वैसे भाभी का है दिख नहीं रही। हाँ मिंसू बोलता है अरे मैंने नहीं बुलाया, उसे अनकंफर्टेबल हो जाती है यार, वो वैसे भी जानती नहीं ना किसी को यार। सेवा बोलती है अरे अब बुला भी ले कोई बात नहीं। एंड इस पे बाकी के लोंडे भी एग्री करते हैं हाँ बुलाओ भाई भाभी से मिलाओ जरा, इस साले को एक चाटा देना ही पड़ेगा लग रहा। मिंसू कहता है हाँ ठीक है वैसे तो बिजी रहती है इस समय पर मैं कॉल ला के देख ही लेता हूँ। वो बात करता है एंड सी एग्रीज। आती हूँ कुछ देर में बस। सिवा फिर इन दोनों के बारे में पूछती कि इतनी जल्दी शादी यार, तुम दोनों मिले कैसे। मिंसू कहता अरे बस ऐसे एंड आई थिंक शी इज द परफेक्ट फॉर मी। सिवा भी कहते कहाँ मिलते यार ऐसे लड़के, मुझे कब मिलेगा। तब ये लड़की बोलती है क्या बात कर रही है यार, तेरे पीछे तो ट्रक भर के लोंडे पड़े होंगे, एक देखो एक लफंडर तो इधर ही है। जो वो बुक को देख के बोल रही है। सेवा से हाँ बट मैचिंग भी तो होनी चाहिए ना। अभी हमें बुक के थ्रू इसके बारे में पता चलता है कि बचपन से मतलब स्कूल टाइम से इसको सेवा पर क्रश था। वो काफी खूबसूरत और पॉपुलर लड़की थी, मैंने काफी ट्राई किया उस पे कि वो मेरी दोस्त बन जाए बट शी डजंट लाइक मी। वो उसको प्रपोज तक करता है बट शी जस्ट इग्नोर्स हिम मैन। वो जैसे जैसे बड़ी हुई और खूबसूरत होने लगी एंड साथ ही उसके अंदर का मेरे ऊपर का गुस्सा भी।
एक बार स्कूल रियूनियन होता है एंड वो को मॉक करती है कि तू क्यों आया बे, तुझे देखकर ही मुझे घिन आती है, हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती दूसरों के सामने, एक नंबर की कुतिया है साली, पर एक बार अगर मुझे मौका मिले तो छोड़ूंगा नहीं। हरामी साले। सेवा और ये लड़की थोड़ा मेकअप वगैरह करने रेस्ट रूम की ओर चली जाती है एंड ये मिंसू बुक से पूछता है क्या तुझे अब भी सेवा पसंद है, तुझे पता है ना वो और तू काफी अलग लेवल पे है, इसलिए छोड़ ही दे उसे, तू अपने लेवल की बंदी ढूंढ। बुक बोलता है हाँ बस हो गया तेरा, चल तू भी उड़ा ले अब मजाक। ये सब चल ही रहा होता है एंड तभी अनदर वन एंटर्स एंड यही है अपनी होने वाली भाभी, जिसे देख के ओह वेट, इफ यू डोंट नो ये वही है जिसे अपना बुक रोज पार्क में देखता है एंड इसका नाम है हाना। मिंसू बोलता है क्या हुआ? हाना कहती है अरे कुछ नहीं, वो सिर्फ यहाँ लड़के दिख रहे ना तो थोड़ा ऑकवर्ड हो गई थी। मिंसू कहता है अरे चिल, वो लड़कियां थोड़ा रेस्ट रूम की ओर गई है, बस आती होंगी अभी। वो किधर शॉक लाइक व्हाट द फक, ये है इसकी बीवी, आई मीन होने वाली बीवी, क्या सोच रही होगी यार मेरे बारे में ना। बाकी लड़कियां भी आ जाती है एंड ये इन सब से इंट्रोड्यूस करता है। मिंसू बोलता है हाँ राजा हूँ भाई मैं यहाँ का, दोनों बैडी साथ में बैठी है मेरे। एनीवेज लेट्स चीयर्स एंड कांग्रेट्स फॉर योर वेडिंग। बुक सोचता है साला दो लड़कियां लेके बैठा है, एक तो वैसे भी मुझे भाव नहीं देती और दूसरी उसका तो अलग ही लेना देना है मेरे से, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है यार। अरे सिट फॉग गिर गया, रुक उठा, अरे ये क्या पहना है भाई, स्किप लिख लू क्या नाम यार। ये सोचते सोचते ही भाई मजे ले लेता है, बट फिर हाँ वो जल्दी से रेस्ट रूम की ओर निकालता है। अरे अब तो मजे ही मजे, वो नाम लिखने ही वाला होता है बट तभी हाना आ जाती है वहां पे एंड तू या कैसे, एंड ये भी साला अरे सॉरी आप पहले आ जाओ मैं बाद में देख लेता हूँ। हाना अंदर आती है बट हील्स फंसने के कारण वो वहीं पे गिर जाती है एंड फिर जो नजारा बुक को देखने मिलता है, हाना जल्दी से उठती है एंड बुक पूछता है अरे आप ठीक हो ना? हाँ वो बस नी में थोड़ी चोट आई है एंड हाँ मैं ये बात करने आई थी कि जो पार्क में सब कुछ हुआ था, अरे सॉरी मैं ऑलरेडी माफी मांगता हूँ यार उसके लिए। हाना कहती है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो बस मैं ये कह रही थी कि वो पार्क की चिंता ना ले और भूल जाए वो सब, क्योंकि वैसे भी तुम मिंसू का दोस्त है और अब तो हमारा मिलना जुलना होता ही रहेगा एंड मैं ये नहीं चाहती कि हमारे बीच ऑकवर्डनेस रहे, सो इसलिए ये बस बात करने आई थी मैं। बुक कहता है हाँ कोई बात नहीं। खैर तो इसके बाद बुक सबको बोलता है कि ठीक है तो भाई जा रहा हूँ अब मैं। मिंसू कहता है अरे इतनी जल्दी, एंड ये सेवा भी लाइक हाँ जल्दी जा पढ़ाई कर ले वरना फिर से फेल हो जाएगा साला। खैर तो ये बाहर आ जाता है एंड जल्दी से नोटबुक खोलता है, ये उधर ये सब तो लिख ही लेता है लाइक जिसकी मैंने पहले पीटी देखी थी उसके साथ यू नो। इधर अंदर हाना भी मिंसू को कहते कि मुझे ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भी जा रही हूँ अब। मिंसू बोलता अरे यार इतनी जल्दी, चलो मैं छोड़ के आ जाता हूँ। हाना कहती है अरे नहीं तुम मजे करो अपने दोस्तों के साथ, मैं चली जाऊंगी अकेले। सो यार इधर वो बाहर इंतजार करता है कि कब आएगी वो सेवा, सबक जो सिखाना है उसे, पिट्टी करनी है ना उसकी, वो वेट कर ही रहा होता है एंड उसे सेवा तो नहीं बट हाना मिल जाती है। वो बताती है कि वो मेरे नी में ना थोड़ा दर्द कर रहा है इसलिए वो जल्दी जा रही है। बुक बोलता है ओह वो अब भी दर्द कर रहा है, अरे सॉरी मैं अभी आपके लिए कुछ लाता हूँ। हाना बोलती है अरे रहने दे यार, बट ये साला निकल लेता है किधर, फार्मेसी की ओर। ये कुछ पेन किलर्स और दवाई लेता है एंड आई थिंक पैकेट भी ले ही लेना चाहिए था। हाना बोलती है अरे यार तू भी ना। बुक बोलता है ये दवाई लगा लो आप, बट वेट यहाँ तो जगह ही नहीं है तो क्यों ना हम एक प्राइवेट स्पेस में चले, एंड प्राइवेट के नाम पे साला इस होटल दिखाता है एंड ये भी साली मना नहीं करती कि चलो फिर अब उधर ही। अब इधर देखे तो सेवा मिंसू को बोलती है अरे तुझे उसे अकेले घर नहीं जाने देना चाहिए था, तू क्यों नहीं गया उसके साथ। मिंसू बोलता है देख सेवा ये शादी ना बहुत जल्दी हो रही है क्योंकि हाना के पेरेंट्स ना ओल्ड होते जा रहे हैं एंड इतनी जल्दी हो रही है कि हम एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल भी नहीं हुए अब तक, सो या इसलिए। सेवा फिर इस पे पूछती है अच्छा तो ये बात है, वैसे तूने उस लड़की के साथ मचाया गया? मिंसू भी लाइक क्या बोल रही यार तू भी। सेवा कहते हैं हाँ लगा ही था, नहीं किया होगा। तो खैर तभी इसी बीच यूरा भी आ जाते हैं एंड थोड़ा ऑफिस वगैरह के काम से हो गया लेट। वैसे ये छोड़ कांग्रेट्स यार मिंसू शादी कर रहा है यार तू, ये ले गिफ्ट रख ले तू, बात बॉम है इसमें, हनीमून में काम आएगा तेरे। हैं नॉटी हो रही ना तू भी, है लगती नहीं वैसे। खैर तो अब इधर इन दोनों पे आए तो ये साला इधर बात बॉम सेट कर रहा है। एक काम करो मैडम आप ना गर्म पानी से नहा लो, ये बढ़िया रहेगा। भाई ये होटल आया
पूरा पैसा वसूल करके जाएगा, बता रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी यार, ये सबके वजह से जो कुछ भी हुआ। आप ना हो, मैं बाहर रुकता हूँ तब तक। हाँ ना कहती है तो हाँ ठीक है, ये दवाई भी इसके बाद ही लगा लेना। इधर साइड यूरा पूछती है, अरे बुक नहीं दिख रहा, उसको नहीं बुलाया क्या यार तूने? मिंसू बोलता अरे नहीं यार, बुलाया था उसे, एंड इवन आया भी था, पर वो ना थोड़ा जल्दी निकल गया। सेवा बोलती है अरे जाने देना यार उसे, वरना बच्चा फेल हो जाएगा। ये साली नहीं रुकने वाली, मजाक ही उड़ाती जा रही तब से। यूरा बोलती है अरे चुप रहे, जरूर तेरी वजह से ही गया होगा वो, चुप रहे तू। खैर तो इधर अपना लौंडा फुल खुश, एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है वो मेरे साथ होटल आई है एंड अब वो नहा भी रही है। वाह क्या बात है, यही तो है इस नोटबुक के असली पावर्स। एंड ये बुक पढ़ते पढ़ते इसे और ये भी पता चलता है कि अगर तुमने 2 पीटीज देख ली तो ये काम सिर्फ लेटेस्ट वाली पे ही करेगा, मतलब जो नए नए में देखी, एंड पहली वाली का इस पर कुछ असर नहीं होगा। अब ये इधर साला सोच में पड़ जाता है, क्या मुझे सच में इसके साथ ऐसा करना चाहिए? मिंसू ने तो एज सच मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा तो किया नहीं है, बट वेट, उसने अच्छा भी तो नहीं किया है। वाह भाई क्या दिमाग लगाते हो सर, क्या बात है। वो ये सब सोच ही रहा होता है क्या करो क्या नहीं, एंड अभी हाना खुद ही आ जाती है। चलो तो फिर अब नहा के हो गया तो दवाई लगा दो। अब बुक रेडी होने जाता है एंड दवाई भी लगाता है, बट इसी बीच उसे कुछ ऐसे दृश्य दिख जाए एंड ही बिगिंस। इधर दूसरी साइड यूरा बुक के बारे में बता रही होती है कि लाइक कैसा है वो लड़का, अकेले रहता है एंड सब कुछ खुद ही संभालता है, यू नो, बिकॉज घर वाले तो सब ट्रिप पे घूमने गए हैं। इसे सुन के ये आई मीन सेवा को फर्क तो पड़ता है, क्या मतलब वो अकेला रहता है वो। इधर बुक तो भाई उसे भी इल्जाम डालता है कि तूने करा ये सब, तू ही शुरू से ये देख रही थी ना, इसलिए आई ना, एंड से डिनाइज कि ऐसा नहीं है। बट ऑल्सो वो बुक को खुली छूट दे देते हैं कि लाइक जो करना है कर ले, जो हो रहा है होने दे। सो या बुक वॉज द फर्स्ट वन जिसने गेम बजाया, एंड ये भी उसे अभी पता चलता है कि इवन बिफोर मिंसू बुक को मौका मिला है, बिकॉज यू नो जो पहले मिंसू ने उन्हें ये सब बताया कि शादी जल्दी हो रही है एंड ऑल दैट। सो या तो फिर चलने दो भाई। एंड दूसरी तरफ इनकी पार्टी भी खत्म हो जाती है एंड यहाँ सेवा युवरा से बुक का नंबर मांगते हैं एंड शी इज ऑल्सो कंफ्यूज लाइक क्यों। सेवा कहती है अरे यार हम पिछले 10 साल से दोस्त हैं एंड उसका नंबर भी नहीं है अब तक मेरे पास। सो या इधर हम देखे तो गेम खत्म हो गया है एंड हाना फिर बुक से सॉरी कहती है इस सब के लिए। बुक भी लाइक अरे वाई तुम क्यों सॉरी कह रही हो यार। हाना से इसकी ये शादी बहुत जल्दी हो रही है एंड मैं मेंटली इतनी स्टेबल भी नहीं हूँ, जो कुछ भी अभी हुआ मुझे माफ कर दो। वो कहता है अरे यार सॉरी मत बोलो, इसके लिए कोई ना होता रहता है। एंड वो सोचता है अरे ये तो बस नोटबुक का कमाल है सर। सो या एनीवेज इसके बाद ये दोनों अपने अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। वो किधर अपनी अलग ही थ्योरी लगाता है कि हाना तो बहुत अलग बिहेव की मेरे से, जबकि बाकी लड़कियों ने तो अलग तरीके से बिहेव किया। एंड आई थिंक ये बुक से ज्यादा लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि गेम खत्म होने के बाद उसका मूड कैसा रहेगा। बट साला मैं आगे यूज करूँ कि नहीं भाई ये नोटबुक, क्योंकि ये तो मुझे ही कंट्रोल कर रही है यार, जब देखो बस यही सोचता रहता हूँ। सो यार दोस्तों आगे क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। एंड अगर तो तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो तुम मेरी और भी वीडियोस चेक कर सकते हो। सो या मिलता हूँ मैं तुम्हें वही, तब तक के लिए बाय बाय।